छात्रों, पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उत्तरी भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी महाराणा सांगा। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। महाराणा सांगा की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और महाराणा सांगा को यदि बाबर पराजित कर देता है तो बाबर स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य अपना रख सकता है तथा मुगल साम्राज्य की वृद्धि कर सकता है। बाबर जानता था कि महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा ने जो 100 से अधिक युद्ध लड़े हैं और 100 से अधिक युद्धों के अंदर वो विजय हुए हैं, उन्हें वो अजय योद्धा हैं, उनको पराजित करना आसान नहीं है। तो और ये भी उसने देख रखा था कि राणा सांगा है, राणा सांगा ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखी है। राणा सांगा द्वारा मारवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर रखा था। उस महाराणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान को पराजित कर रखा था। महाराणा सांगा ने 1517 के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में, उस खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर रखा था। 1518 ईस्वी के बाड़ी के युद्ध में भी उसने महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर रखा था और दिल्ली पर भी उसका वर्चस्व स्थापित था। तो बाबर ने देखा कि यदि भारत में मुझे आगरा तथा दिल्ली पर के क्षेत्र पे मुझे अगर राज्य करना है तो राणा सांगा को मुझे पराजित करना पड़ेगा। तो बाबर तथा राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक स्थान पर खानवा के मैदान में भयंकर युद्ध होता है। छात्रों, युद्ध के बारे में चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि कारण क्या थे कि बाबर जो राणा सांगा पर आक्रमण करना चाहता था। आक्रमण के कारण राणा सांगा वह बाबर की विस्तारवादी नीति राणा सांगा का हिंदूवादी होना, राणा सांगा पर बाबर ने विश्वासघात का आरोप लगाया। विश्वासघात का आरोप लगाया। बाबर द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। और धार्मिक कारण राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय प्रदान करना। अफगानों को आश्रय प्रदान करना। छात्रों, राणा सांगा पर जो बाबर ने आक्रमण किया, बाबर ने आक्रमण करने का कारण क्या था? प्रथम कारण था राणा सांगा व बाबर की विस्तारवादी नीति। बाबर जो फरगन था, मध्य एशिया के फरगन से वो निकलकर भारतवर्ष में क्यों आया? अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए वो भारतवर्ष में आया और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। काबुल, मुल्तान, सिंध, पंजाब के क्षेत्र पर, दिल्ली व आगरा के क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। अब वो स्थायी साम्राज्य की अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। इसलिए उसने देखा कि भारत की जो शक्तिशाली रियासत है राणा सांगा, उस पर मुझे आक्रमण करना चाहिए। और बाबर ने क्या किया? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। तो दूसरी तरफ मेवाड़ के शूरवीर जो योद्धा थे राणा सांगा, उन्होंने भी उत्तरी भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखी थी तथा भारत से उन लोगों को बाहर भगाना चाह रहे थे। भारत से ये मुगल था, इससे मुगल को भी वो भारत
हुआ, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। दोनों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति के चलते खानवा के मैदान में भयंकर युद्ध होता है। राणा सांगा का हिंदूवादी होना। छात्रों, बाबर था, बाबर इस्लाम धर्म का पोषक था, इस्लाम धर्म का प्रचारक था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। वो उसने जो जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन हिंदू क्षेत्रों पर से वो गुजरा वहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। उसके द्वारा जो हिंदू स्त्रियों को पकड़ लिया गया तथा हिंदू बच्चों को उसने दास बना दिया, हिंदू कला संस्कृति को उसने हानि पहुंचाई। इसलिए छात्रों क्या हुआ कि अब जो बाबर था, बाबर की इस प्रकार की जो उसकी जो इस्लाम धर्म को प्रचार करने की नीति थी उसको रोकना चाह रहे थे राणा सांगा। और राणा सांगा हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो अपने प्राण भी त्याग सकते थे। इसलिए दोनों में क्या हुआ कि खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा पर बाबर ने विश्वासघात का आरोप लगाया। बाबर की जो किताब है छात्रों, बाबर की जो पुस्तक है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी तथा वाकियात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। इस पुस्तक में बाबर राणा सांगा पर आरोप लगाते हैं कि राणा सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और मुझे कहा कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, उस समय में अर्थात राणा सांगा आगरा पर आक्रमण कर देंगे। परंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस बात की जानकारी जो बाबर अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा, जिसे वाकियात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कहता है। परंतु समकालीन जो इतिहासकार हैं वो इस बात की कोई पुष्टि करते नहीं है। बाबरनामा के अलावा कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि राणा सांगा ने जो बाबर था बाबर के साथ विश्वासघात किया या बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण दिया। छात्रों, इसमें एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि जब राणा सांगा ने 1517 ईस्वी का युद्ध था खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। 1518 ईस्वी का जो बाड़ी भरतपुर के अंदर धौलपुर के अंदर जो बाड़ी नामक स्थान है, बाड़ी नामक स्थान पर भी इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। कहाँ का पराजित किया? 1517 ईस्वी में खातौली के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1518 में बाड़ी का जो मैदान है धौलपुर में उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ने खातौली बूंदी में स्थित युद्ध मैदान है, बाड़ी है धौलपुर के अंदर। तो राणा सांगा जब पराजित कर रहा है इब्राहिम लोदी को इन युद्धों में, तो वो बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण क्यों देगा? राणा सांगा ने 2 बार पराजित कर दिया है और तीसरी बार पराजित करके उसे भारत से भगा सकते हैं इब्राहिम लोदी को। ऐसी स्थिति में यह बात सटीक सिद्ध नहीं होती है कि राणा सांगा ने कोई विश्वासघात किया होगा। बाबर द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। छात्रों, फरवरी 1527 ईस्वी में फरवरी 1527 ईस्वी 1527 ईस्वी में छात्रों जो बाबर को राणा सांगा पराजित कर चुका था। बयाना का एक युद्ध हुआ था भरतपुर के बयाना नामक स्थान पर। बयाना युद्ध भरतपुर के बयाना नामक स्थान पर फरवरी 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर को राणा सांगा ने क्या किया? पराजित कर दिया था तथा बाबर से खंडार तथा बयाना के क्षेत्र छीन लिए। खंडार का क्षेत्र व बयाना का क्षेत्र बाबर से राणा सांगा ने छीन लिया। तो बाबर अपनी पराजय का बदला भी लेना चाहता था। छात्रों, बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। धार्मिक कारण। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जो आक्रमण में जिहाद का नारा दिया। इसका जिहाद का नारा, कौन सा नारा छात्रों? जिहाद का नारा दिया इसने और अपने सैनिकों को कहा कि हम धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा कार्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बल्कि हमारा कार्य
ये धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध है। ये जो राणा सांगा है ये काफिर है, अर्थात ये भी धर्मी लोग हैं और हमारा जो धर्म है वो विकट स्थिति में है। हमारे धर्म की रक्षा के लिए और हमारे धर्म के लोगों की रक्षा के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। अर्थात बाबर ने इसमें क्या किया कि जिहाद का नारा दिया। राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय प्रदान करना, एक कारण क्या था? जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी तथा इब्राहिम लोदी का जो भाई था छात्रों महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती, इसने जो अफगान सरदार थे महमूद लोदी, कौन कौन थे? महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती। महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती। राणा सांगा ने क्या किया छात्रों? इन दोनों जो अफगानी थे, जो बाबर के कट्टर शत्रु थे, इन दोनों अफगानी सरदारों महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था हसन खां मेवाती, तो इन्हें क्या किया? राणा सांगा ने शरण प्रदान की। बाबर ने देखा कि राणा सांगा एक अफगान राजपूत संगठन बना रहे हैं तथा कभी भी जो उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों राणा सांगा तथा बाबर के मध्य युद्ध हुआ। तो छात्रों राणा सांगा व बाबर की जो विस्तारवादी नीति, राणा सांगा का हिंदूवादी होना, राणा सांगा पर बाबर ने विश्वासघात का आरोप लगाया, बाबर द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना और बाबर का और धार्मिक कारण जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय प्रदान करना। तो इस प्रकार से निम्न कारणों के चलते छात्रों क्या हुआ कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में, खानवा का मैदान कहाँ है छात्रों? भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सा मैदान छात्रों? खानवा का मैदान। खानवा के मैदान में जो भयंकर युद्ध होता है छात्रों, कहा जाता है 9:30 बजे प्रातः 9:30 बजे ये युद्ध प्रारंभ होता है तथा शाम को 7 बजे, कब छात्रों? शाम 7 बजे शाम को ये युद्ध समाप्त हो जाता है। 9:30 बजे प्रातः ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को 9:30 बजे प्रातः प्रारंभ होता है तथा शाम को 7 बजे ये समाप्त हो जाता है। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध है। इसमें राणा सांगा तथा बाबर के मध्य जो भयंकर युद्ध हुआ, राणा सांगा के साथ में राजपूताना के लगभग सभी शासकों ने तथा जो मालवा के कई शासकों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए राणा सांगा का साथ दिया। खानवा के मैदान में जब ये युद्ध होता है तो युद्ध बड़ा प्रबल है। राणा सांगा का जो प्रथम आक्रमण है बड़ा भयंकर है। मुगल सेना जो है भागने लगती है, बितर हो जाती है। मुगल सेना में हाहाकार मच जाता है। परंतु छात्रों इसी समय जो बाबर है, बाबर का साथ जो एक जो सिहलदी तंवर नाम का जो व्यक्ति है, ये राणा सांगा का पक्ष छोड़ देता है तथा बाबर के साथ में मिल जाता है और बाबर इसी समय अपनी तोपों का प्रयोग करता है। बाबर की तोपों के सामने राजपूत सेना टिक नहीं पाती है। यदि ये सिहलदी तंवर साथ नहीं छोड़ता तो छात्रों हो सकता है कि राणा सांगा इसमें निश्चित तौर पर विजय प्राप्त कर लेते। सिहलदी तंवर ने युद्ध में बीच में ही राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और बाबर ने अपनी तोप खाने का प्रयोग किया, जिससे राजपूत सेना अधिक समय तक बाबर के समक्ष टिक नहीं सकी और राणा सांगा के बीच के जो तीर लग गया, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उन्हें घायल अवस्था में युद्ध मैदान से बाहर निकाला गया। इस प्रकार से निर्णायक रूप से बाबर ने क्या किया? इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो छात्रों बाबर इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाता है और राणा सांगा मूर्छित अवस्था में उनको घायल क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। कालांतर में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, कब छात्रों? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में जो बाबर है, बाबर को सिहलदी तंवर का साथ मिलता है। बाबर ने तुंगुमा पद्धति, उसकी जो चक्रव्यूह रचना थी, मैदान में पहुंचकर खाइयां खोद देना तथा अपनी सेना को जमाना, अपने बंदूकचियों तथा तोपचियों को जमाना, इस प्रकार की उसने जो विधियों का प्रयोग किया तथा इसके साथ ही जो सिहलदी तंवर था उसने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। इससे राणा सांगा क्या हुआ? इसमें पराजित हो गए।
ये युद्ध, खानवा का युद्ध जब समाप्त होता है तो छात्रों इसका एक भारतीय इतिहास पर एक बहुत बड़ा जो प्रभावकारी परिणाम पड़ता है कि अब स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। छात्रों से पूछा जाता है स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? साम्राज्य की स्थापना कब होती है छात्रों? ये होती है खानवा युद्ध से। छात्रों मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हो रही है? पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही है। परंतु मुगल साम्राज्य की स्थायी रूप से जो स्थापना हो रही है, अर्थात मुगल साम्राज्य को कोई जो प्रबल शक्ति का प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा अब स्थायी रूप से जो मुगल साम्राज्य जो निर्मित हो चुका है, भारतवर्ष में स्थापित हो चुका, वो हुआ खानवा युद्ध के बाद। 17 मार्च 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने स्थायी रूप से मुगल वंश की स्थापना कर दी। छात्रों ये जो युद्ध हुआ खानवा युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले। खानवा युद्ध के जो परिणाम निकले छात्रों, वो परिणाम इस प्रकार से थे। परिणाम मेवाड़ की शक्ति का कमजोर होना, मेवाड़ की शक्ति का कमजोर होना, बाबर द्वारा स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य, बाबर का मुगल साम्राज्य सुरक्षित होना, बाबर का मुगल साम्राज्य सुरक्षित होना तथा मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात, हिंदू धर्म में कला संस्कृति को हानि, हिंदू धर्म में कला संस्कृति को हानि। छात्रों जो युद्ध हुआ इसके कई परिणाम निकले, जिनमें प्रमुख परिणाम है मेवाड़ की शक्ति का कमजोर होना। राणा सांगा के पराजय के बाद में मेवाड़ की शक्ति कमजोर हो गई और मेवाड़ का जो विशाल साम्राज्य था धीरे धीरे सिकुड़ने लगा तथा जो मालवा तथा गुजरात के शासक थे लगातार मेवाड़ पर आक्रमण करने लगे तथा बाबर ने भी जो मेवाड़ की शक्ति को क्षीण कर दिया, परंतु मेवाड़ को समूल रूप से वो पराजित नहीं कर पाया, मेवाड़ को संपूर्ण रूप से वो जीत नहीं पाया और कालांतर में मेवाड़ के शासकों ने उन्हें मुगलों का प्रतिरोध करना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त एक परिणाम और निकला, बाबर का मुगल साम्राज्य सुरक्षित होना। बाबर कह चुका था प्रारंभ में ही, बाबर ये सोच चुका था, बाबर ये जान चुका था कि यदि मेवाड़ के महाराणा सांगा को मैंने पराजित नहीं किया तो मुगल साम्राज्य मेरा सुरक्षित नहीं है। राणा सांगा किसी भी समय मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक सकता है तथा मुगलों को भारत से खदेड़ सकते हैं, इसलिए राणा सांगा को पराजित करना अत्यंत ही आवश्यक है तथा एक खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के बाद में बाबर का जो मुगल साम्राज्य था छात्रों वो सुरक्षित हो गया। इसके अलावा छात्रों एक परिणाम और निकला, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात, अर्थात राणा सांगा ने मालवा, गुजरात, दिल्ली के शासकों को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे तथा एक हिंदूवादी राष्ट्र का निर्माण करने के प्रबल इच्छुक थे, परंतु खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद में उनकी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सपना था वो धूमिल हो गया था तथा मेवाड़ की शक्ति क्षीण होने से मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इसका एक परिणाम और निकला, हिंदू धर्म में कला संस्कृति को हानि, हिंदू धर्म तथा कला संस्कृति को हानि, अर्थात बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ा तथा राजपूतों के जो सर थे, राजपूतों की जो मृत लाशें थी, उन लाशों के सरों को उसने काटा तथा उनसे मीनार बनवाई तथा
तथा बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में मंदिरों को तोड़ा, हिंदू विद्यालयों मठों को उसने तोड़ा, गांवों में आग लगा दी उसने, तथा हिंदू स्त्रियों तथा पुरुषों को दास बनाया उसने। इस प्रकार का उसने काम किया। इस प्रकार से हिंदू कला संस्कृति व धर्म को हानि पहुंची। छात्रों, बाबर ने खानवा युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की छात्रों? गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध के बाद में बाबर द्वारा क्या किया गया? गाजी की उपाधि धारण की गई। छात्रों, बाबर की 3 उपाधियां थी। पहली उपाधि थी मिर्जा नाम की उपाधि, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। मिर्जा नाम की उपाधि, मिर्जा उसकी पैतृक उपाधि थी, अर्थात उसकी वंश के परंपरा के अनुसार उसे मिली हुई उपाधि। दूसरी उपाधि थी उसकी पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह। काबुल पर विजय के बाद में जब बाबर ने काबुल विजय 1507 ईस्वी, एक बार तो 1504 ईस्वी में काबुल को जीता, फिर पुनः उसने 1507 ईस्वी में जब काबुल को जीता तो उसने पादशाह, कौन सी उपाधि छात्रों? पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। उपाधि कहां से? काबुल विजय से। काबुल के विजय से उसने ये उपाधि धारण की। और गाजी की जो उपाधि छात्रों का कर रहा है ये खानवा युद्ध में विजय के बाद में गाजी की उपाधि कौन धारण कर रहा है? बाबर। तो इस प्रकार से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने पराजित कर दिया। बाबर ने राणा सांगा को पराजित करने के बाद में अगली जो शक्तिशाली रियासत थी चंदेरी का दुर्ग मध्य प्रदेश में स्थित था। चंदेरी के दुर्ग पर आक्रमण किया। तो छात्रों, बाबर का आक्रमण होता है चंदेरी दुर्ग पर। कहां आक्रमण हुआ छात्रों? चंदेरी में छात्रों इस समय जो शासक है वो है मेदिनी राय। चंदेरी के शासक छात्रों कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय ने राणा सांगा का खानवा के युद्ध के साथ दिया था, इसीलिए अब आक्रमण करता है बाबर चंदेरी के दुर्ग पर। चंदेरी पर आक्रमण, चंदेरी पर आक्रमण 1528 ईस्वी को चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण 1528 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी के किले पर जो बाबर आक्रमण करता है। चंदेरी का शासक कौन है? चंदेरी का शासक है मेदिनी राय है। इस पर आक्रमण करता है। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, उसमें मेदिनी राय ने राणा सांगा की मदद की थी, परंतु अब बाबर इस पर आक्रमण कर रहा है। और जो मेदिनी राय 1528 ईस्वी में बाबर से युद्ध करता है और भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाता है तथा बाबर मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को पकड़ लेता है। कितनी पुत्रियों को? 2 पुत्रियों को। मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है? बाबर पकड़ लेता है। तथा ये 2 पुत्रियां हैं, इनको किसमें? हुमायूं, बाबर का जो बड़ा पुत्र है हुमायूं, तथा एक अन्य पुत्र है बाबर का कामरान। कौन है? कामरान। तो बाबर क्या करता है? मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियों को पकड़कर एक पुत्री को बाबर को तथा एक पुत्री को कामरान को दे देता है। इस प्रकार से जो चंदेरी पर 1528 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित करके जो दूसरी राजपूतों की शक्तिशाली रियासत थी चंदेरी, उसका भी उसने जीत लिया। इस प्रकार से छात्रों बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। छात्रों, इसके बाद में बाबर का सामना होता है अफगानों से। अफगानों से सामना हो रहा है बाबर में अफगान शासक। छात्रों, बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था और दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर चुका था, परंतु इस समय अफगान जो शासक थे उनकी संपूर्ण शक्ति का विनाश नहीं हुआ था। उन्होंने बाबर के विरुद्ध बिहार का जो क्षेत्र था, बिहार के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया तथा बाबर को अफगानों की शक्ति को दबाना अत्यंत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि अफगानों की शक्ति थी वो मुगल साम्राज्य के लिए घातक थी। अतः अफगानों से बाबर का संघर्ष हुआ और इससे संघर्ष में क्या हुआ? घाघरा युद्ध होता है छात्रों। ये युद्ध
1529 ईस्वी को जो घाघरा के मैदान में, कौन सा मैदान छात्रों? घाघरा। घाघरा का मैदान कहाँ है? घाघरा का मैदान घाघरा नदी के तट पर बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में घाघरा नदी के तट पर स्थित है। तो घाघरा का ये भयंकर युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी को। यह युद्ध बाबर तथा जो अफगान शासक थे, बाबर तथा अफगान शासक, इनके मध्य होता है। अफगान शासकों का जो नेतृत्व है इब्राहिम लोदी का भाई है, वो भाई इस का नेतृत्व कर रहा है। इब्राहिम लोदी के भाई तथा राणा सांगा के मध्य 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के तट पर भयंकर युद्ध होता है। कौन सी नदी छात्रों? घाघरा नदी। घाघरा नदी, इस नदी के तट पर भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर अफगानों को पराजित कर देता है। इस प्रकार से छात्रों बाबर ने अफगानों की शक्ति का दमन किया। छात्रों घाघरा का युद्ध मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा युद्ध है जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया। कौन सा युद्ध है? प्रश्न आता है कि जल तथा थल में कौन सा युद्ध मध्यकाल में लड़ा गया? छात्रों यहाँ देखते हैं घाघरा का जो युद्ध है, कौन सा युद्ध छात्रों? घाघरा युद्ध जो बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ। ये मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा युद्ध है जो जल मतलब पानी में भी लड़ा गया और थल मतलब जमीन में भी लड़ा गया, जो जल व थल में लड़ा गया। तो इस प्रकार से छात्रों यह युद्ध अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 6 मई 1529 ईस्वी को जो अफगान शासकों का दमन हो जाता है और जो बाबर का साम्राज्य सुरक्षित हो जाता है। तो छात्रों बाबर ने क्या किया? समरकंद पर जब वो विजय प्राप्त नहीं कर सका तो उसने काबुल पर विजय की और 1507 ईस्वी में काबुल पर स्थायी रूप से अधिकार किया और बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद में छात्रों बाबर ने भारत की तरफ रुख किया और भारत में उन्होंने क्या किया? 1519 ईस्वी में भेरा का जो दुर्ग था, भेरा दुर्ग पर विजय प्राप्त की। 1519 ईस्वी में भेरा था बाजोर, प्रथम जो आक्रमण था वो बाजोर के किले पे था छात्रों, दूसरा जो आक्रमण है भेरा के किले पर है। वो दोनों आक्रमण हो रहे 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में बाजोर तथा भेरा के किले पर आक्रमण करने के बाद में जो ये बाबर है, बाबर जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देता है। उसके बाद में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति जो थी राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा को 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा में पराजित करता है तथा उसके बाद में राजपूतों का जो दूसरा मालवा अर्थात मध्य प्रदेश है, मालवा को मध्य प्रदेश कहा जाता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है प्राचीन समय में इसे मालवा कहा जाता था। जो मालवा में जो राजपूतों की अन्य जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? चंदेरी के किले पर 1528 ईस्वी में आक्रमण करके वहां के शासक मेदिनी राय को भी ये पराजित कर देता है। 6 मई 1529 ईस्वी में तब छात्रों 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के मैदान में अफगानों को पराजित करके ये मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर देता है, मुगल साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से छात्रों बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की और भारत में एक विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो छात्रों इसलिए जो ये युद्ध है, इन युद्धों से जो बाबर था, बाबर का साम्राज्य सुरक्षित हो जाता है। छात्रों जो बाबर है अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर देता है और सुरक्षित करने के बाद में जो इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। छात्रों इसमें जो युद्ध है, युद्ध आपने देखे होंगे युद्ध, तो इस युद्ध को आप ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से भी युद्धों को आप जान सकते हैं। जैसे बाबर के युद्ध लड़े गए हैं उसमें कहते हैं 26 में आया, 27 में खाया तथा 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसके युद्धों को देख सकते हैं। जो इसके बड़े युद्ध थे उन युद्धों को जान सकते हैं। अर्थात बाबर का जो आक्रमण हो रहा है कौन से
कब हो रहा है? 1526 में आक्रमण हो रहा है। कब कर रहा है ये? 1526 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करना छात्रों? 1526 में आया, मतलब 26 में ये पानीपत के मैदान में विजय प्राप्त करता है। कौन सा मैदान है? पानीपत। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे जो इसके युद्धों को जान सकते हैं। पानीपत युद्ध 26 में आया, मतलब भारत के अंदर जो स्थायी रूप से दिल्ली में जो इसने काबिज हो गया, दिल्ली में इसने जो कब्जा कर लिया, कब किया इसने? 26 में। तो 26 में आया, अर्थात पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की। 27 में खाया, अर्थात खानवा युद्ध के अंदर इसने अपने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व प्रदान कर दिया। 28 में चल दिया, कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये था चंदेरी का युद्ध। 29 में झड़ गया, अर्थात 29 में कौन सा युद्ध हुआ? भागना का युद्ध तथा 30 में मर गया, मतलब 1530 में इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार से क्या है छात्रों, ट्रिक के माध्यम से भी हम जो इस के युद्धों को जान सकते हैं। ट्रिक बहुत सरल है छात्रों। 26 में आया, 27 में खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया तथा 30 में मर गया। तो इस प्रकार से भी हम इसके युद्धों को हम जान सकते हैं छात्रों। बाबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और उसके बाद में बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। छात्रों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है छात्रों? आगरा में। मृत्यु का स्थान कौन सा छात्रों? आगरा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। छात्रों, बाबर की ये जो मृत्यु हुई है उसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे कोई विद्वान बताता है कि ये अत्यधिक शराब पीता था, अत्यधिक भांग खाता था, अत्यधिक अफीम पीता था तथा विभिन्न प्रकार की औषधियां ये ग्रहण करता था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका शरीर खराब हो गया तथा इसका शरीर लगातार कमजोर होने लगा और इसकी मृत्यु हो गई। तथा जो गुलबदन बेगम है, जिसकी बाबर की पुत्री है, बाबर की पुत्री का क्या नाम है? गुलबदन बेगम। इसने एक ग्रंथ लिखा छात्रों। इस ग्रंथ का नाम था हुमायूंनामा। कौन सा ग्रंथ था छात्रों? हुमायूंनामा। इस ग्रंथ में छात्रों गुलबदन बेगम बताती हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया। किसकी मां ने? इब्राहिम लोदी। बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया। इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया। तो इस बात की जानकारी किससे मिलती है? हमें हुमायूंनामा से। जहर दे दिया। बाबर की जो 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई। बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। बाबर की इच्छा थी काबुल में दफनाया जाए, परंतु इस समय अनुकूल नहीं था और जो समय अनुकूल नहीं था, उपद्रव ज्यादा हो रहे थे तथा हुमायूं भी अपने प्रशासन को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। जो बाबर के बाद में भारत का जो मुगल बादशाह बना हुमायूं, जो मुगल साम्राज्य को सही तरह से संभाल नहीं पा रहा था, लगातार विद्रोह हो रहे थे। अर्थात जो बाबर था, बाबर को सबसे पहले काम दफनाया गया। बाबर का जो दफनाना बाबर को जो सबसे पहले जो दफनाया नूर बाग। कौन सा बाग? नूर बाग। इसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। आराम बाग, नूर बाग या आराम बाग में दफनाया गया। ये बाग कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। आगरा के नूर बाग, जिसे हम आराम बाग के नाम से भी जानते हैं, इसमें सर्वप्रथम दफनाया गया। बाद में जो बाबर की इच्छा थी उसे काबुल में दफनाया जाए। यदि वो मर जाता है, जब वो मर जाएगा उसके बाद में उसे काबुल में दफनाया जाए। इसलिए जो बाबर की विधवा पत्नी थी, विधवा पत्नी का नाम क्या था? मुबारक यूसुफ जई। क्या नाम था? बाबर की विधवा पत्नी, इसका नाम क्या था छात्रों? मुबारक यूसुफ जई। मुबारक यूसुफ
जई, मुबारक यूसुफजई, ये बाबर की विधवा पत्नी थी। इस बाबर की विधवा पत्नी ने बाबर की इच्छा अनुसार बाबर को कहाँ दफनाया था? तो बाबर का जो मकबरा था वो बनवाया गया कहाँ? काबुल में। काबुल मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? मकबरा इसका काबुल के अंदर। यहाँ से निकालकर नूर अहमद मुबारक था, यहाँ से इसकी अस्थियों को निकालकर और बाबर की इच्छा अनुसार उसे दफनाया गया। कहाँ पर छात्रों? उसे दफनाया गया काबुल। काबुल वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान की ये राजधानी है। तो इस प्रकार से छात्रों बाबर को यहाँ दफनाया गया। छात्रों इसमें आपको बता देता हूँ मैं कि कई बार जो टाइपिंग पूछ सकते हैं कि किन मुगल शासकों के जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर स्थित हैं। तो जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है छात्रों? शाहदरा। शाहदरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा है काबुल, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून। रंगून कहाँ पर स्थित है? बर्मा, जो कि अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो भारत के 3 ऐसे शासक हैं, जहांगीर, बाबर तथा बहादुर शाह जफर। तो जो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? शहदरा, अर्थात शहदरा कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर के शहदरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा है। और अफगानिस्तान के काबुल नामक स्थान पर बाबर का मकबरा है। और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट 1857 की क्रांति के समय थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनका मकबरा है रंगून, जो म्यांमार देश के अंदर स्थित है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफना किया गया। छात्रों जो बाबर है, बाबर एक वीर सेनापति, योग्य, कुशल कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ था। तो उसने अपनी कुशल कूटनीति के कारण उस्मानी विधि तथा तुलगुमा पद्धति के चलते पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा तुलगुमा पद्धति में अपने तोप खाने के प्रयोग से उसने महाराणा सांगा को उसने पराजित किया। इस प्रकार से उसने जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा अपनी चतुराई से ही उसने घाघरा के युद्ध में जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया था, इस युद्ध में उसने अफगान शासकों को पराजित कर दिया। इस प्रकार से छात्रों जो बाबर था, बाबर ने एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी, बाबर का जो ग्रंथ है छात्रों, तुजुक-ए बाबरी नामक उसने ग्रंथ लिखा। इसकी जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में, तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में जो ये ग्रंथ लिखा गया है छात्रों, बाबर के द्वारा लिखा गया है। बाबर ने दीवान, ये एक संगीत प्रेमी शासक भी था। दीवान नामक एक काव्य संग्रह, मतलब कविताओं का संग्रह, ये लिखा। किसने लिखा छात्रों? बाबर। ये भी बाबर ने लिखा छात्रों। इसके अलावा छात्रों जो बाबर था, बाबर ने कंधार में, जब ये बाबर कंधार में इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था बाबरी सिक्का। कौन सा सिक्का छात्रों? बाबरी सिक्का। तथा इसके अलावा छात्रों इसने काबुल में एक सिक्का चलाया, शाहरुख, काबुल, अफगानिस्तान के काबुल में इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था शाहरुख नाम का। इसने चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। छात्रों इस प्रकार से इसने इस सिक्के भी चलाए छात्रों। इसने तुजुक-ए बाबरी नामक ग्रंथ, तुजुक-ए बाबरी नामक ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त इसने दीवान नाम का एक कविताओं का संग्रह भी लिखा। ये दोनों तुर्की भाषा में लिखे गए हैं। कंधार में इसने बाबरी नाम का सिक्का चलाया जो चांदी का था, तथा काबुल में इसने एक चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम था शाहरुख। पानीपत युद्ध में जब ये विजय प्राप्त हो गया था, पानीपत के युद्ध में इसने विजय प्राप्त कर ली छात्रों, उस समय इसने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में काबुल के जो लोग थे प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया। इसीलिए बाबर को उसकी दानप्रियता के कारण बाबर की दानप्रियता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी प्रदान की गई, अर्थात काबुल के लोगों ने उसे कलंदर कहा। इस प्रकार से छात्रों 1526 ईस्वी में
जो 1526 ईस्वी से और 1530 ईस्वी तक का शासनकाल है, जो वो बाबर का शासनकाल है। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में की। तुर्की सुल्तान जो सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसे पराजित करके और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दी। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न बाबर का भारत पर आक्रमण तथा बाबर की भारत पर विजय जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।